नील अपने दिमाग पर जोर डालता है और उस लम्हे को याद करता है जब वो एक प्लेटफॉर्म पर टकराया था। अब वो समझ रहा और मयूरी से पूछता है, मयूरी क्या जब मैं आभा से प्लेटफॉर्म पर टकराया था तभी से गलत ट्रेन में बैठा था? मयूरी कहती है, तुमने सही कहा नील, जब आभा से तुम टकराकर उसका सामान बिखर गया था उस समय तुम उसका सामान समेटने में उसकी मदद कर रहे थे। तभी वो ट्रेन चली गई थी जिसमें तुम बैठे थे। उसके बदले में आभा की बनाई हुई जादुई ट्रेन आ गई। उस ट्रेन में जितने भी मृत व्यक्ति हैं वो सभी आभा के द्वारा ही मारे हुए हैं। नील ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, तभी पहले वाली ट्रेन में तो सब कुछ जाग रहे थे, लेकिन इस नाचने की ट्रेन में तो सब सोए हुए लग रहे थे। लेकिन एक बात बताओ मयूरी, तुमने और आभा ने मुझे इतने सालों बाद पहचाना कैसे? अब तो शरीर भी नया है। मयूरी कहती है, तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे और आभा हम दोनों के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। दूसरी बात, सिर्फ तुम्हारा शरीर ही बदला है, आत्मा तो वही समर की है जिसे मैं बेपनाह प्यार करती थी। जब आभा और तुम स्टेशन पर टकराए तभी उसने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हें अपने साथ वाली ट्रेन में ले गई। वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी और एक हद तक तुम्हें लेकर कामयाब हो भी गई, लेकिन मेरी नज़र हर पल आभा पर रहती थी। तो जब मैंने तुम्हें के साथ उसकी ट्रेन में चढ़ते हुए देखा तो तुम्हें पहचान लिया, तभी मैं तुम्हारे साथ आकर बैठ गई। उसके जादू का समय वहीं ठहर गया और तुम उसकी बातों में फंसते गए। एक बार तो वह अपनी शक्तियों से मुझे भी कैद कर आई थी, लेकिन फिर मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से खुद को आज़ाद करवाया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और तुम उसके प्यार के जाल में फंस कर ट्रेन से कूद गए। अब नील को सारी बात समझ में आ रही थी और वो अब मयूरी से कहता है, मयूरी मुझे तो कुछ याद ही नहीं था, इसलिए आराम से जी रहा था, लेकिन तुम्हें तो सब याद था, रह रही थी मेरे बिन। मयूरी कहती है, हर इंसान में तुम्हें ढूंढती थी और जब वर्षों बाद तुम मिले तो तुम आभा के चक्रव्यूह में फंस चुके थे, इसलिए हर संभव कोशिश की तुम्हें उस पिशाचिनी से बचाने की। वो तुम्हें अपने जादू में फंसाकर अपने साथ ले गई और तुम उसे अपना मानकर उसके झूठे प्यार में फंस गए। वो हर रात तुमसे संबंध बनाती और तुम्हारे शरीर की सारी शक्तियाँ छीन लेती। वो धीरे धीरे तुम्हें कमज़ोर कर रही, फिर तुम्हारी आत्मा को कैद करके वो तुम्हारे शरीर को काली शक्तियों के प्रभाव से एक पिशाच बना देती। अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकती, तुम हमेशा के लिए उसके गुलाम हो जाते और उसी की तरह बेगुनाह लोगों का खून पीते। ये सारी बातें सुनकर नील अंदर तक कांप गया और बोला, शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं क्या से क्या हो जाता। अब मयूरी कहती है, जी हाँ, नहीं तो तुम इस बार तो उस पिशाचनी के प्यार में पड़ ही चुके थे। नीला मुस्कुराने लगता है और मयूरी को छेड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें जलन हो रही है क्या? मयूरी मुस्कुराने लगती है और कहती है, इंसान होती तो जरूर जलन होती, लेकिन मैं तो एक रूह हूँ और रूह से प्यार करना बखूबी जानती हूँ, इसलिए जलन का तो सवाल ही नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता थी। अब नील मयूरी से कहता है, मयूरी तुमसे एक बात पूछनी थी। मयूरी कहती है, हाँ पूछो नील, क्या पूछना चाहते हो तुम? नील अब मयूरी से पूछता है, और मयूरी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम एक रूह हो और मैं एक इंसान, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन क्या तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? मयूरी कहती है, अगर मैं पहले की तरह कमज़ोर रूह होती तो तुम मुझे छू भी नहीं सकते थे, लेकिन अब मैं एक शक्तिशाली रूह बन चुकी हूँ, इसलिए मैं भी किसी चीज़ को छू सकती हूँ और मुझे भी कोई छू सकता है, इसलिए मैं खुद भी आज तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। यह कहकर मयूरी खड़ी हो जाती है और अपनी बाहें खोलकर फैला देती है और नील से कहती है, आओ नील, आज सदियों बाद मुझे गले लगा लो। नील उठता है और मयूरी के गले लगा लेता है और कहता है, मयूरी किसने सोचा था कितने सालों बाद मिलना होगा हमारा। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब हम दोनों एक साथ उज्जवल भविष्य के सपने देखा करते थे। आज देखो वक्त ने हम दोनों को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। मयूरी भी आज सालों बाद अपने नील समर के गले लगी, इसलिए वो नील में पूरी तरह खो चुकी है। दोनों प्यार करने वाले पंछी आज सालों के फासले मिटाकर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और एक यादगार मिलन कर रहे हैं जो कभी न भुलाया जाए, जिसे सदियों तक याद रखा जाए।